तो पुराने ज़माने में तंत्र साधना की जाती थी, उससे उपचार किया जाता था। देवी की पूजा 3 तरीके से होती है। एक सात्विक पूजा होती है, एक तांत्रिक पूजा होती है। ये जो वेश्याएं हैं उनके यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। प्रथम करो खल बंदना। जोगनियाँ जो है हर चीज़ खाती पीती हैं। सफ़ेद जादू यानी अच्छे के लिए जादू। काला जादू मतलब लोगों की बुराई के लिए जादू। एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली जिसमें औषधि गुण ना हो। बहुत पक्षियों के खून से, उनके लीवर से, उनके मंजा से, उनकी हड्डी से बहुत सारे तरह के औषधियाँ बनाई जाती थी। ये किडनी कहाँ से आएगी? दूसरा में ही एक रिसर्च चल रहा है कि जेनेटिक रूप में लेबोरेटरी में इन अंगों को बनाया जाए। ये इंसुलिन जो आप लेते हैं वो बैक्टीरिया से बनता है। भगवान मृत्यु हमेशा से ही एक रहस्य बनी रही है। कितना बदल गए इंसान के चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर बच्चा प्रसाद से ये जानेंगे कि चिकित्सा की पद्धतियाँ पुरानी और नई, इनमें क्या परिवर्तन आया है। एक ज़माना था लोग तंत्र मंत्र से अपना इलाज कराया करते थे। आज आधुनिकतम चिकित्सा पद्धतियाँ विकसित हो चुकी हैं। आइए इस नंदन कानन में सैर करते हुए, घूमते हुए हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करें जो डॉक्टर है, फिलॉसफर है और सबसे बड़ी बात है वह एक कोमल हृदय इंसान भी है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर बच्चा प्रसाद के पास। आज मेरे साथ डॉक्टर बच्चा प्रसाद हैं जो बिहार मेडिकल से जुड़े रहे हैं और बड़े ऊंचे पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ऐसे विद्वान हमारे सामने हैं। कितना बदल गया इंसान, इस एपिसोड के चौथे भाग में हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, सब परिवर्तन हुआ है, इंसान बदल रहा है, तो हमारी चिकित्सा पद्धतियाँ भी बदल रही हैं। तो पुराने ज़माने में तंत्र साधना की जाती थी, उससे उपचार किया जाता था। उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तंत्र साधना अभी भी होती है, कुछ लोग करते हैं। देवी की पूजा 3 तरीके से होती है। एक सात्विक पूजा होती है, एक तांत्रिक पूजा होती है और एक और उससे भी ऊंची साधना वाली पूजा होती है। तो सात्विक पूजा जो हम करते हैं घरों में, वो सात्विक पूजा होती है। और तंत्र साधक जो हैं नवरात्रा में तंत्र की साधना करते हैं। उसमें उनके खान पान पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, कोई बंधन नहीं होता है। और सारे चीज़ खाते हैं, मांस, मदिरा और सेक्स, सारे चीज़ उनके लिए कोई बंधन नहीं होता है। वो देवी की जो सात्विक जो प्रतिमा बनती है सात्विक पूजा में भी, उसमें भी ये जो वेश्याएं हैं उनके यहाँ से मिट्टी लाई जाती है। वो मिलाकर उनकी जो मूर्ति बनती है उसमें मिलाया जाता है। देवदास पिक्चर में इस तरह का प्रसंग आता है जी। हाँ, वो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि संसार में भगवान ने सब तरह तरह के जीव बनाए हैं, तरह तरह की बुद्धि दिया है सबको अलग अलग काम दिया है। सबको नमस्कार। इसीलिए तुलसीदास जी ने रामायण में पहले की है कि खलों की वंदना की, प्रथम करो खल वंदना। डॉक्टर साहब, ये जो तंत्र साधना में जोगनियाँ होती हैं, हाँ, ये 64 ये क्या है, इनके बारे में बताएं। 64 जोगनियाँ हैं। हाँ। देवी तो खुद शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन जोगनियाँ जो है हर चीज़ खाती पीती हैं। तरह तरह का उनका खाने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्या खाएंगे? सड़ा गला, मांस, मदिरा, सेक्स। और वो जब प्रसन्न होती है, जिस पर प्रसन्न होती है उसके साथ सेक्स होता है, उसके साथ मांस मदिरा का सेवन करती है। तब तो ये कौन होते हैं जिनके साथ वो मांस मदिरा का सेवन? तांत्रिक साधक होते हैं, साधक होते हैं। वो जोगनियों को प्रसन्न करते। मध्य प्रदेश में दो मंदिर हैं जोगनियों के, 64 जोगनियों के मंदिर हैं जो
वहाँ पहले यही सब साधना होती थी, हाँ। लेकिन अभी तो वो खंडहर बना हुआ है, लेकिन फिर उन भी मंदिरों के नाम बतलाएंगे हमें? नाम तो मुझे नहीं ठीक से पता, अच्छा अच्छा। लेकिन अभी भी वो हैं, दोनों मंदिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तंत्र साधना के द्वारा रोगों का उपचार भी किया जाता है क्या? हाँ, रोगों का उपचार हो सकता है, क्योंकि वो एक तरह का जो आप कहते हैं मेस्मेरिज्म, जादू, काला जादू, सफ़ेद जादू, तो जो साधना, जो साधक है वो कुछ भी कर सकता है। सफ़ेद जादू यानी अच्छे के लिए जादू, लोगों की भलाई के लिए जादू। काला जादू मतलब लोगों की बुराई के लिए जादू। तो किसी की भी साधना करके अगर उसको साधक को प्राप्त कर लेता है, अगर अच्छा जादू प्राप्त कर लेता है, तो वो लोगों का दुख दर्द बीमारियां दूर कर सकता है। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि जो प्रकृति ने हमें वनस्पतियाँ दी हैं, हर वनस्पति का कोई ना कोई औषधीय गुण होता है। हाँ, तो इसके विषय में पुराने लोग जो औषधियों के माध्यम से अनेक उपचार, वनस्पति औषधियों के माध्यम से उपचार करते थे, इसके बारे में थोड़ा बतलाएंगे आप हमें? हाँ। देखिए, एक ऋषि थे, कांडव ऋषि। उन्होंने एक शिष्य को आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति का, आयुर्वेद का ज्ञान दिया, और उसका जब ज्ञान, एक शिक्षा पूरी हुई, तो उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तो पहले जो दक्षिणा, जो चेले होते थे, विद्यार्थी होते थे, वो कहते थे कि बिना दक्षिणा दिए हुए गुरु के ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, इसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे बताइए क्या मैं आपको गुरु दक्षिणा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि भाई, गुरु दक्षिणा तो मुझे नहीं चाहिए, फिर भी अगर देना चाहते हो तो जा करके कोई ऐसी वनस्पति संसार से खोज के लाओ जिसका औषधीय गुण ना हो। तो कहा कि ठीक है, जो आ गया गुरुदेव। वो गया, सप्ताह बीता, महीना बीता, सालों बीता, 5 साल बीत गए। उसको भी एक भी वनस्पति ऐसी नहीं मिली जिसमें औषधीय गुण ना हो। तो हार पाँच करके आया, बोला कि गुरुदेव मैं तो फेल हो गया, आपको गुरु दक्षिणा नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे कोई ऐसी वनस्पति नहीं मिली। तो कांडव ऋषि ने कहा कि मुझे दक्षिणा मिल गई, तुमने जो बताया यही मेरी गुरु दक्षिणा है। कि अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो पशु पक्षी हैं, इनके रक्त, इनके इनके माध्यम से भी कुछ रोगों का उपचार किया जाता था पुराने ज़माने में? बहुत रोगों का उपचार किया जाता था। बहुत पक्षियों के खून से, उनके लीवर से, उनके मंजा से, उनकी हड्डी से बहुत सारे तरह के औषधियाँ बनाई जाती थी पहले, हाँ और उनका उपचार होता था। जी। एक कहानी है कि एक राणा के आँखों में लाली आ गई, और उनको बहुत जलन होती थी, और वो ठीक नहीं होता था। सारे वैद्य हार गए, तो उन्होंने सारे देशों में ढिढोरा पिटवा दिया कि इसको जो कोई मेरा ठीक कर देगा उसको उचित दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। तो सारे लोग हार गए, लेकिन एक आया यूनान से, ये हकीम आया, उसने एक सुरमा लगा दिया उनकी आंखों में, और वो ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे सारे इतने वैद्य विद्वान लोग हैं, सारे और देशों के भी वैद्य हैं, सब है, किसी ने नहीं ठीक किया, इसने ठीक कर दिया, ये सुरमा लगा के। तो उनको मन में बहुत ये हुआ कि क्या चीज़ से सुरमा बनाया था। तो उन्होंने उसको पूछा हकीम को कि भाई आपने सुरमा कैसे बनाया, हमको बताइए, क्योंकि इतने लोग, आपका ये ज्ञान फैलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वैद्य कोई नहीं बना सके। तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता, ये मेरा सीक्रेट है। तो कहा नहीं, कोई चीज़ सीक्रेट नहीं, तुमको बताना पड़ेगा। तो राजाओं का तो भाई आदेश होता था, जान से मार देंगे नहीं तो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे जान से नहीं मारे, मेरी जान बख्श दें तो मैं आपको बता दूंगा। तो कहा हाँ हाँ ठीक है, बताओ, तुमको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। तो उसने बताया कि मैंने ये कबूतर के खून से सुरमा बनाया है। तो राणा बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि वो शाकाहारी थे। उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, तुमको मैं दूंगा, तुमको जान से मार दूंगा, फांसी लगा दूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो उसने कहा कि आपने तो मुझे बख्श दिया है, मेरी जान बख्श दिया है, और मुझे पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको कुछ नहीं करूँगा, तुम लोग अपना पुरस्कार जाओ। लेकिन उन्होंने पंडितों को बुलाया,
कहा कि मुझसे पाप हो गया है कि मैंने कबूतर का खून अपने आँखों में लगा लिया, इसका क्या प्रायश्चित होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसका कोई प्रायश्चित, वो तो औषधि थी, औषधि किसी चीज़ से भी बन सकती है, औषधि का गुण किसी चीज़ से भी ले, किसी भी चीज़ के गुण को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मुझसे पाप हो गया, कबूतर का खून हुआ है तब ना उसका खून लेकर बनाया, ये मुझसे पाप हो गया, आप लोग बताएं। तो वो नाराज़ हो गए पंडित, बहुत नाराज़ हो गए, बहुत समझाया कि नहीं नहीं ये तो औषधि है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं होता है, लेकिन राणा नहीं माने। तो पंडित बहुत नाराज़ हो गए, गुस्से में आ गए, कहा कि तुम पिघला हुआ शीशा पी करके अपनी जान दे दो, यही प्रायश्चित है। अच्छा। तो उन्होंने सचमुच में पिघला हुआ शीशा पी करके अपनी जान दे दी। इसीलिए उनके वंश का नाम अभी भी उनके वंशज को सिसोदिया कहते हैं, यानी शीशा पीकर शीश दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये राजस्थान में एक जनजाति है कालबेलिया, हाँ, कहते कालबेलिया, किसी कालबेलिया के चश्मा नहीं लगता, उनकी आंखों की रोशनी हमेशा बड़ी सही रहती है, और वो कुछ सर्प के किसी अंश को लेकर के सुरमा बनाते हैं, ये बात भी सही है क्या? हाँ सही है, सर्प के विष निकाल कर उसका सुरमा बनाते हैं, उनका काम ही यही है। वो तरह तरह के जानवरों को मार कर ही खाते हैं, सब खा जाते हैं, उनको जो मिल जाए जो जानवर, कालबेलिया उन्हीं को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आधुनिक युग हो गया चिकित्सा का, इसमें तो बहुत परिवर्तन आ गया है, शरीर के कई अंग जो खराब हो जाते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है हमारे दर्शकों को कितनी बदल गई है, इसके बारे में भी थोड़ा बतलाएं। देखिए, अब तो ये अंग प्रत्यारोपण होता है, यानी ट्रांसप्लांट हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये किडनी कहाँ से आएगी, दूसरा कोई अभी दे रहा है, लेकिन एक साथ में ही एक रिसर्च चल रहा है कि जेनेटिक रूप में लेबोरेटरी में इन अंगों को बनाया जाए, और शायद कुछ सक्सेस भी हुआ है, लोग बना, लेकिन नियम कानून के तहत वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं कि उन अंगों का व्यापार किया जाए, अप्राकृतिक रूप से लेबोरेटरी में बनाए गए अंगों का व्यापार किया जाए। इसीलिए अभी तक तो दूसरे कहीं डोनेट करते हैं, या जो जिनका ब्रेन डेड हो जाता है उनके रिलेटिव अगर चाहते हैं तो अब उनका अंग डोनेट करते हैं, तो वो दूसरे को ला जाए, प्रत्यारोपण किया जाता है। और चिकित्सा पद्धति में तो अभी बहुत तरक्की हो गई है। इंसुलिन जो आप लेते हैं वो बैक्टीरिया से बनता है, जो ई कोलाई है उसमें इंसुलिन बनाने वाला जीन डाल दिया जाता है, और वो एक कॉलोनी बन जाती है उन बैक्टीरिया की, और वो इंसुलिन बनाते हैं, और ये शुद्ध इंसुलिन होता है, वो उसको ह्यूमन इंसुलिन के रूप में बाजार में उपलब्ध कराया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और मैं जानना चाहूँगा, मृत्यु हमेशा से ही एक रहस्य बनी रही है, तो आधुनिक विज्ञान क्या मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए भी कुछ? इस पर बहुत सारी कोशिशें हुई हैं। जी जी। बहुत सारा उसमें शून्य में या वैक्यूम में या ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है जहाँ पता चले कि आदमी की ऊर्जा कैसे निकली। तो इस पर कुछ रिसर्च हो रहा है, कुछ सक्सेस हुआ है, कुछ पता चला है, लेकिन अभी भी सही रूप से पता नहीं चल रहा है। मित्रों, कितना बदल गया इंसान के चौथे एपिसोड में आपने जाना, कितना बदल गया चिकित्सा विज्ञान। मैं डॉक्टर साहब को चैनल की ओर से शेष धन्यवाद देता हूँ। ऐसे विद्वान और उनके विचार मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बतलाएं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मैं फिर मिलूँगा कितना बदल गया इंसान एपिसोड 5 के किसी और चिंतन के बिंदु को लेकर। टिल देन टेक केयर एंड एंजॉय योरसेल्फ।